वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बेटा, आपका लास्ट इंडेक्स नंबर जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका 5वां ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एमसीक्यूज आएंगे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में थियरी है, फिर सी और डी में यही सवाल है जो आपको करने के लिए देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको हम समझाते रहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए ये इंडेक्स नंबर का 1.4 का लास्ट क्वेश्चन में सवाल पढ़ रहा हूँ। द डिटेल एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग फॉर द वर्कर क्लास ऑफ द रीजन आर एज फॉलोज। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर क्लॉथिंग बाय द टोटल एक्सपेंडिचर एंड बजट मेथड। यानी आपने जब तक सीखा है वो आपने इसके अंदर जनरल इंडेक्स नंबर सीखा, 3 मेथड आपने सीखे, जनरल इंडेक्स नंबर और फैमिली बजट मेथड और आपने एक्सपेंडिचर मेथड, यानी इकदात का तरीका, फैमिली मंसूबे का तरीका और जनरल इंडेक्स नंबर का। आज जो सवाल आया है इसमें 2 मेथड एक साथ आ गए, एक तो आया है फैमिली बजट और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये 2 मेथड आपके साथ में आए, ध्यान देंगे, मैं समझा रहा हूं आपको। आइटम दिया हुआ है, फिर साड़ी है, धोती, आइटमों के नाम है ये, शर्टिंग और ये अदर, फिर यूनिट यानी उसकी इकाई, पीस है, पीस में दी हुई है, मीटर और मीटर, यानी साड़ी पीस है, धोती पीस है, शर्टिंग मीटर है, अदर भी मीटर में दिया हुआ है। इसी तरह से क्वांटिटी इन 210 यानी Q0 210 इसलिए कि यहाँ पर 214 जब होगा तो फिर 210 बेस ईयर हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी Q0 हो जाएगी। तो आप देखिए साड़ी के 5 पीस हैं, धोती के 8 पीस हैं, शर्टिंग 20 मीटर, अदर्स 15 मीटर। आगे बढ़ेंगे इन प्राइस इन 210 यानी ये हो जाएगा P0, यूनिट 210 है, 2010 ये होगा P0। आप देखिए साड़ी कितनी 300 है, धोती 70 है, शर्टिंग 32.40, इसी तरह से अदर 20.90। फिर आप देखेंगे प्राइस इन ईयर 214 ये P1 हो जाएगा, ये करंट ईयर होगा तो ये P1 हो जाएगा। साड़ी 400, धोती 100, शर्टिंग 38, अदर 23.80। आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा ये आपको बराबर सिखा चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। हियर P0 प्राइस इन 210, Q0 क्वांटिटी इन ईयर 210 एंड P1 प्राइस इन ईयर 240। आपको मालूम है P0 मतलब बेस ईयर, तो P4 प्राइस होगा बेस ईयर मतलब पिछले साल, Q0 क्वांटिटी इन ईयर 210 यानी कि बेस ईयर, तो ये आपका Q0 कहलाएगा और P1 मतलब करंट ईयर, प्राइस इन 240। अब आप देखिएगा द टेबल फॉर कैलकुलेशन इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ये सारा डेटा, ये सारी मालूमात लेने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे, ये आपको हम बराबर सिखा चुके हैं, इसमें गलती मत करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा सवाल मिलेगा, इस बेस पे, इस मालूमात पर, इस डेटा पर आपको टेबल बनाना है। अब आप देखिएगा टेबल, आइटम लिख देंगे हम, साड़ी, धोती, शर्टिंग, अदर, यूनिट दिया हुआ उसका इकाई, पीस, मीटर यानी सारी पीसेस में, धोती पीसेस में, शर्टिंग मीटर में, अदर मीटर में। अब आप देखिएगा ईयर 210 मतलब बेस ईयर, पिछला साल, तो उसके अंदर Q0 P0 दोनों आएगा, Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, 0 क्यों आ रहा है, इसलिए कि वो बेस ईयर है। अब आप देखिएगा 5, देखिए आप उसके अंदर ये 5 दिया हुआ है तो 5 आ गया। आगे बढ़ते जाएंगे 5, 8, 20, 15, 5, 8, 20, 15, P0 को करके आगे देखेंगे, प्राइस इन ईयर 210। अब देखिएगा आगे 300, आगे बढ़ते जाएंगे 300, 70, 32.40, 20.90। आगे बढ़ेंगे P1 मतलब प्राइस इन करंट ईयर यानी 240, तो आप देखेंगे उसको हम जाहिर करते हैं P1 से, तो आप देखेंगे 400, 100, 38, 23.8। ये पूरी टेबल यहाँ तक आपकी आ गई। ठीक है बेटा, ये पूरी टेबल यहाँ तक आ गई आपकी। अब हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर आपको सिखाया है P1 Q0, ये शुरुआत का काम, P1 Q0 मतलब P1 और Q0 की मल्टीप्लाई करना है। आप देखिएगा P1 ये है और Q0 ये है, तो 400 into 5 ये हो जाएगा आपका 2000। इसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे 8 into 100 800, 20 into 38 760 होगा, 50 into 23.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 357।
फिर हम इसका टोटल कर देंगे, ये कहलाएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम प्लस कर देंगे, आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम P0 Q0, इसके अंदर आप देखेंगे P0 Q0, तो P0 Q0 आप देखिए बराबर P0 और Q0, ये 300 into 5 आएगा 1500, आगे 8 into 70 ये आएगा आपका 560, 20 into 32.40 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 648 आएगा। इसी तरह से 15 into 20.90 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपका आएगा 330.5। उसके बाद आपको P1 Q0 का टोटल कर देना है, P0 Q0 का टोटल कर देना है, आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए W दिया है इसके अंदर W P0 Q0, यानी ये आपको वेट निकालना है, तो फिर आप लोगों यही कॉलम वापस रिपीट हो जाएगा, W बराबर P0 Q0 होता है, यानी W फॉर वेट P0 Q0, तो ये पूरा कॉलम रिपीट होकर यहाँ आ जाएगा, फिर 1500 देख रहे हैं पूरा कॉलम रिपीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, दो मेथड आपको निकालना है, ये आया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ये फैमिली बजट मेथड, इसे बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये हो गया फैमिली बजट मेथड, ये हो गया। उसके बाद हम इसको लिख देंगे, क्लियर हो गया। प्राइस रिलेटिव यानी फैमिली बजट मेथड का फार्मूला प्राइस रिलेटिव I इक्वल टू P1 अपान P0 इंटू 100। हल करेंगे इसको, I फाइंड करना है, P1 आपका है 400, P1 आप देख लेंगे तो इसमें से 400 और P0 आपका कितना है 300, तो 400 अपान 300 इंटू 100 फार्मूला लग रहा है P1 अपान P0 400/300 और ज़रब के 100, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 133.3 आएगा। इसी तरह से पूरी टेबल हम क्रिएट करेंगे, दूसरे में आप देखेंगे आएगा 100/70 इंटू 100 P1 अपान P0 इंटू 100, हल करने के बाद ये आएगा 142.9। इसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे 38 आएगा अपान P0 32.40 इंटू 100, हल करेंगे 170.3 आएगा। उसी तरह से आप नीचे उतर जाएंगे तो आप देखेंगे 23.80, इसके अंदर आप देखेंगे क्या दिया है P1, तो P1 इसका है 23.80, ठीक है, और अपान में आएगा 20.90 इंटू 100, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे आएगा 130.9, ये आपका आ गया। उसके बाद आपको चाहिए IW मतलब ये आपका ये सॉल्व कराया है और W आपको ये दिया हुआ है, I आपका ये आया है और W ये, यानी 1500 इंटू 133.3, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान रखना 1500 इंटू 133.3, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 19950। इसी तरह से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 560 इंटू 142.9, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 80024। इसी तरह से नीचे आप 648 की मल्टीप्लाई करेंगे 117.3 से तो आपको मिलेगा 76010.4। इसी तरह से आप नीचे देखिएगा 313.5 मल्टीप्लाई करेंगे 113.9 से तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 35707.65, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला काम आप देखिएगा P1 Q0 का टोटल कर देंगे, P0 Q0 का टोटल कर देंगे, इसका टोटल आपको मिलेगा 3917, P0 Q0 का टोटल आपको मिलेगा 3021.5, P0 Q0 का टोटल हो जाएगा वापस 3021.5। उसके बाद आगे बढ़ेंगे IW का टोटल करेंगे 391692.05, ठीक है बेटा। अब ये हमें टेबल हमारी क्रिएट हो गई, लेकिन हमसे फाइंड करने को दो चीजें कराए, एक तो फैमिली बजट मेथड और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर कहते हैं ये खर्चात का तरीका और फैमिली बजट कहते हैं खानदानी मंसूबा का तरीका। देखिए पहला तरीका इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोजिंग बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, याद रखना पहले चैप्टर के अंदर तीन ही मेथड है। पहला इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोजिंग बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फार्मूला उसका होता है I बराबर सिग्मा P1 Q0 अपान P0 Q0 इंटू 100। उसके बाद I ऐसे लिखेंगे P1 Q0 आपका आया है 3917 अपान P0 Q0 आपका आया है 3021.5 इंटू 100 फार्मूले का है,
ये दोनों को हल करने के बाद आपको मिलेगा 1.2964 इंटू 100 ऐसे लिखेंगे। फिर ये दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आई बराबर आएगा 129.64। ये पहला हमारा आंसर आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन दूसरा वाक्य इंडेक्स नंबर ऑफ क्लॉथिंग बाय फैमिली बजट मेथड, यानी अब आपको फैमिली बजट निकालना है। तो आप देखिएगा इसका फॉर्मूला है आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई ऐसे लिखेंगे, आई डब्ल्यू आपका कितना आया है 391,692.05 और आपका डब्ल्यू कितना है 3021.5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। इसमें 100 तो है नहीं, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ओनली डिवाइड करना है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 129.64। देखिए आप दोनों का आंसर सेम है, फॉर्मूला अलग है और आंसर दोनों का सेम आएगा। इस तरह से हमारा ये फैमिली बजट हो गया और आगे हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। ये सवाल आपको अंतर आया, इसके बराबर आप देखना ध्यान से, कंप्लीट हो गया। आगे थ्योरी है वो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। इसको बराबर देखो, ध्यान से तैयारी करो इंशाल्लाह। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आगे बताएंगे। अल्लाह हाफिज।